आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता को पढ़ेंगे। बहुत से 11th और 12th के स्टूडेंटों को इस टॉपिक पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जब इनके न्यूमेरिकल हमारे सामने आते हैं। तो इनमें जो बारीकियां हैं, जो सिंबॉलिक प्रॉब्लम है, उन पर अंतर नहीं कर पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इनके न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम बड़ी ही गहराई से और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, जिससे आप आसानी से मोलरता, मोललता और नॉर्मलता के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास 11th और 12th के सभी स्टूडेंटों के लिए होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मोलरता को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मोलरता को पढ़ेंगे। तो मोलरता को परिभाषित करना है अगर, तो सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल फार्मूले पर हम नजर डालेंगे कि इसका थ्योरेटिकल फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। आयतन स्टूडेंट्स लीटर में लेंगे हम। इसी फार्मूले से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए लिखा है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन स्टूडेंट्स इकाई लेना है आपको। परिभाषा देने में विलयन के आयतन को क्या लेना है? इकाई लेना है। इकाई का मतलब एक। तो विलयन का आयतन कितना लेना है? 1 लीटर लेना है। कितना लेना है? 1 लीटर। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितने आयतन में स्टूडेंट्स? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोलरता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या निकली? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले से हमने देखिए इसकी डेफिनेशन निकाली है। विलयन के कितने आयतन में? 1 लीटर आयतन में। विलयन के कितने आयतन में? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, उपस्थित किसकी संख्या को? विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोलरता कहते हैं। ठीक है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यही डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ये फार्मूला कह रहा है विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोलरता के यहां पर हम सिंबल लेंगे। मोलरता को हम
कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं, इसलिए इसका एम हम सिंबल के रूप में यूज करेंगे। जो कैपिटल एम दिया है इसको हम इसका सिंबल लेकर चलेंगे। तो मोलरता को स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से इसको व्यक्त करेंगे। और विलय की मोलों की संख्या को स्टूडेंट्स स्मॉल एन से। स्मॉल एन यहां पर क्या होगी स्टूडेंट्स? विलय के मोलों की संख्या होगी। और विलयन के आयतन को कैपिटल वी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल वी से। और विलयन का आयतन लेना का है लीटर में। तो देखिए मोलरता का फार्मूला ये आपका सिंबल में बन गया। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, कैपिटल एम बराबर एन अपॉन वी। अब स्टूडेंट चूंकि ये विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार ये होता मोलों की संख्या का फार्मूला। तो चूंकि स्टूडेंट्स मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, एन बराबर डब्ल्यू बटे एन। तो एन की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा फार्मूला क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल वी लीटर में। अगर स्टूडेंट इस एम को हम नीचे ले आए तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल वी लीटर में। तो ये स्टूडेंट्स मोलरता का फार्मूला है, मोलरता का सूत्र है। इसी सूत्र से आप सारे न्यूमेरिकल्स इसके लगाएंगे। जो भी मोलरता के न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फार्मूले से लगेंगे। m इक्वल डब्ल्यू बटा एम इंटू वी। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल w है ये विलय का भार होता है, स्मॉल m विलय का अणु भार होता है, और कैपिटल V विलयन का आयतन होता है, और यहां पर ये मोलरता है। इसका मात्रक अगर देखें स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होता है? तो मात्रक स्टूडेंट्स इसका होता है, यहीं से मात्रक निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं इसका। मोल का स्टूडेंट्स मोल होता है, और आयतन हम क्या में ले रहे हैं? लीटर में। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो उसका हम यूनिट हम यूज करेंगे मोलरता का, मोल प्रति लीटर। या कभी कभी इसको हम कैपिटल एम भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मोल प्रति लीटर लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए? कैपिटल एम लिख दीजिए। ये इसका यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मोलरता। तो मोलरता के क्या थ्योरेटिकल फार्मूला होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, और क्या इसका फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए अब हम स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में चलते हैं, मोलरता को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार यहां पे केजी में लेना है स्टूडेंट्स। तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो स्टूडेंट्स इसी से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम। किसी विलायक के, अब यहां पर विलायक का जो भार है इसको इकाई मानना है, इसको एक यूनिट मानना है। ठीक है, तो विलायक के भार को अगर हम 1 किलोग्राम ले लें तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स विलयन के, अब 1 लीटर आयतन नहीं,
यहां पर स्टूडेंट डेफिनेशन में अब हो जाएगा विलियन के 1 किलोग्राम विलायक विलियन के कितने, विलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता। तो मोलरता और मोलरता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर मोलरता में विलियन का हमने आयतन लिया था, अब यहां पर हम रख रहे हैं विलायक का भार। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या बनी, विलियन के 1 किलोग्राम विलायक में कितने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। यहां पर भी देखिए कैपिटल एम आ रहा है, तो हम मोलरता और मोलरता के सिंबल में कुछ अंतर रखेंगे। यहां पर हम मोलरता का जो सिंबल है वो कैपिटल एम डैश यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम डैश। तो स्टूडेंट्स यहां पर मोलरता का अगर हमने सिंबल कैपिटल एम डैश ले लिया, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हो गई और विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मोलरता का ये सिंबॉलिक फार्मूला बन गया, कैपिटल एम डैश इक्वल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, वो भी क्या में, केजी में। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है यहां पर हम रख सकते हैं डब्ल्यू बटे एम और ये कैपिटल डब्ल्यू केजी में। तो स्टूडेंट चूंकि यहां पे हमने ये ऐसा क्यों रखा, क्योंकि स्मॉल एन बराबर मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एम नीचे आ जाएगा, तो एम डैश इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू केजी में। तो ये स्टूडेंट्स मोलरता का फार्मूला हो गया। और मोलरता का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है इसी यहीं से मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, मोल प्रति किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, मोल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। इसको भी आप कैपिटल एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल एम। तो यहां पर आप ये जो एम है ये इसके मात्रा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो मोल प्रति किलोग्राम में आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मोलरता। फिर से एक बार देखते हैं विलयन के कितने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका फार्मूला था, इसी से इसके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स देखिए नॉर्मलता, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसी से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। यहां पर विलयन के आयतन को 1 लीटर लेना है, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के किनकी संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो इससे इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी, विलयन के कितने 1 लीटर आयतन
विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मलता। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, देखते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितने आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोलते हैं और इसका पहला लेटर है आपका एन। तो ये इसके सिंबल के रूप में हम इसका यूज करेंगे। तो नॉर्मलता को हम लिखेंगे कैपिटल एन से। विलेय के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांक का मतलब है, ग्राम तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन आपको वी लेना है और ये क्या में रहेगा, लीटर में। ई यहां पे आपका नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल एन इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू बटे ई इंटू वी लीटर में। तो ये स्टूडेंट्स नॉर्मलता का फार्मूला होता है जिससे आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसका यूनिट यानी कि मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ओके, इसको स्टूडेंट्स कैपिटल एन भी हम लिख सकते हैं इसके यूनिट को। तो ये स्टूडेंट्स नॉर्मलता है। तो मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता, विलयन की सांद्रता को ज्यादातर इन्हीं के पदों में व्यक्त किया जाता है, ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं और इसी की प्रॉब्लम्स आपको ज्यादातर सॉल्व करनी है, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। तो स्टूडेंट्स कुछ हमने सिंबल यूज किए हैं इनके फार्मूले में, उनको एक बार और देख लेते हैं। तो इनके फार्मूले में स्टूडेंट्स जो स्मॉल डब्ल्यू है उसे हम विलेय का भार कहेंगे, विलेय का भार है। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, और स्मॉल एम विलेय का अणु भार है, और कैपिटल ई विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, कैपिटल वी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता के फार्मूले में हमने कुछ सिंबल यूज किए थे जिनका मीन्स ये सामने लिख दिया मैंने। तो स्मॉल डब्ल्यू स्टूडेंट्स इन सूत्रों में क्या होगा, विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, स्मॉल एम है जो ये विलेय का अणु भार होता है, कैपिटल ई विलेय का तुल्यांकी भार है, और कैपिटल वी विलयन का आयतन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।